कल हमारा रेक्टेंगल फिगर इंसर्ट कराएंगे आज। कल मैं आपको बता रहा था कुछ फिगर्स में जो क्वाड्रिलेटर होते हैं हमारे, जब मैंने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी बता रहा था आपको। उसमें मेन प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो सम ऑफ एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर के, उसके पीछे एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। यहाँ पर मैं उस प्रॉपर्टी को रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 साइड हैं और फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल इन पॉलीगन n-2 into 180 when we apply the 4 into 2 minus 2 into 180 is equal to 360। सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटर आपको 360 होता है। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में अलग अलग पार्ट में यूज भी होते हैं। ठीक है, मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, आपको सिंपल लगेंगे। देखें, क्वेश्चन था वन एंगल ऑफ सिक्स साइडेड पॉलीगन इज 140। आपके पास 6 साइडेड पॉलीगन है और एक एंगल 140 डिग्री है। 6 साइड पॉलीगन में रिमेनिंग एंगल इज 5x एंड सम ऑफ एंगल n-2 into 180, this is 900, sorry 720 140 into 5x। now 5x is equal to, माइनस करेंगे 0 8 और यहाँ पर 6 minus 1 5। now we find the angle x is equal angle 580 upon 516 डिग्री। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट आता है, क्वेश्चन नंबर ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा, क्या डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 2। द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, तो सम ऑफ angles always in a polygon is equal to 360। और इसमें हम यूज़ करेंगे तो 360 में नेक्स्ट में उसने पूछा रेगुलर पॉलीगन है, सो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल in a regular polygon is equal to 360 divided by n. This is the side, number of side, so each angle is equal to 360 degree by n. अभी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि द डिफरेंस ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड रेगुलर पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ n+2 साइड रेगुलर पॉलीगन इज 6 डिग्री। डिफरेंस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइड बाय n-1, ईच रेगुलर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की बात चल रही है, और 360 डिवाइड बाय n+2 is equal to 6 degree. When we solve it, we take common 360, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, n-2 इंटू n, नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8 आ गई। इसमें वैल्यू ऑफ ईच एक्सट्रेंगल पूछा था, वो एक्सट्रेंगल आ गया हमारे पास, और उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स भी आ गई। इसके भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने कल लीनियर फिगर में पढ़ाए थे, जो उनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मैं एक के दो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके दोनों बोर्ड में आते हैं, ICSE और CBSE में। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ स्क्वायर ABCD, क्वेश्चन हमारे पास ये
इन अ स्क्वायर ABCD, नेम दे दीजिए ABCD। एंगल इसने बोला है डायगोनल मीट एट O एंड P इज अ पॉइंट ऑन BC। चलिए दोनों डायगोनल मीट याद करते हैं, ये जो मीट होती है इनके O पर होती है एज O, एंड अब P पॉइंट ऑन BC, BC पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, कहीं भी ऐसे जनरली ले लेते हैं P। अब इसने बोला है सच दैट OB इज इक्वल टू OP BP, OB इज इक्वल टू BP मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर है, OB इज इक्वल टू BP। अभी इसने नेक्स्ट बोला है POC, एंगल POC फाइंड करना है, POC। चलिए इसे सोल्व कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको मालूम है कि अगर मैं बात करूं इस टोटल एंगल की तो ये कितना है 90, बट मुझे एंगल फाइंड करना POC, तो ये केवल आधा एंगल लाना है। अब इस एंगल में क्योंकि हमारे पास OB इज इक्वल टू OP है, तो ये दोनों साइड बराबर होने से आपको ये दोनों एंगल बराबर हो गए। बट यू नो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना ईच एंगल बाइसेक्ट बाय द डायगोनल। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, हैंस एंगल X और दिस इज X। तो आप लिखेंगे X प्लस 45 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 135 और x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 67.5 डिग्री। बट हमें तो फाइंड करना POC, सो एंगल POC 90 माइनस x एंड यू नो 90 माइनस 67.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5, यहाँ पर 92 और यहाँ पर ऑल्सो 2। इसको आप कर सकते हैं प्रूफ और ये हो जाएगा 22.5। एंगल प्रूफ करना है BDC, एंगल BDC की वैल्यू निकालनी है, उसने प्रूफ करने के लिए कहा POC। सो अब एंगल BDC देखें, मार्क कर लेते हैं BD और C मीन्स ये वाला एंगल, दिस इज 45। तो ये तो बहुत आसान हो गया है, आप जानते हैं। आप लिखेंगे एंगल BDC is equal to half of 90, you know diagonal bisect the angle of a square, this is equal to 45, 2 into 20.5 and 2 into एंगल POC। नेक्स्ट हमारे पास एंगल BOP। अभी हमारे पास एंगल BOP थर्ड केस है, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट एंगल BOP। अब एंगल BOP को मार्क करते हैं BOP, तो x है हमारे पास, और दूसरा एंगल क्या हमारा एंगल COP। ओके, आपको मालूम है एंगल BOP इज इक्वल टू x, हमने ऊपर प्रूफ किया था, दिस इज 67.5, you know this is the part of 3 into 22.5 and you know this is 3, और ये वैल्यू आपके पास अभी हम प्रूफ कर चुके हैं, एंगल POC या COP दोनों एक ही बात है, एंगल BOP, और ये भी आपका पार्ट प्रूफ हो गया। ये 3 पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन फिगर में आ जाते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक रोम्बस गिवन है क्वेश्चन, चलो पहले 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सेम इसी तरह का है, ABCD स्क्वायर, इसे अपने आप कर सकते हैं, सेम है, इसे छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, ये एग्जाम में आ जाता है, इन अ पैरेललोग्राम गिवन है, इन अ पैरेललोग्राम
और गिवन हमारे पास दिस एंगल इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई मीन्स 6x प्लस 3y माइनस 8 डिग्री। और एक रिलेशन गिवन है ये वाला, ये है हमारे पास 7y। और एक एंगल गिवन है हमारे पास ये वाला 4x प्लस 20। आपके पास दो वेरिएबल है x और y, और दो सोल्व करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, a गिवन है, b c d, और आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम वी नो एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो अप्लाई करें 7y इज इक्वल टू दिस, और इसे सोल्व करेंगे तो दिस 4y इज इक्वल टू 6x माइनस 8। चाहो तो आप इसे ऐसे ही सोल्व कर लो, इसको इधर ले जाके, बट मैं दूसरा रिलेशन बना लेता हूँ पहले। एक रिलेशन और हमारे पास है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए प्लस एंगल डी आर 180। नाउ पुट द वैल्यू एंगल ए 4x प्लस 20 प्लस डी 6x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 180। सोल्व करेंगे इसे तो हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 3y, दिस इज 20 और 12 प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 12 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा तो 168। अब ये 168 है हमारे पास, और ऊपर हमारा रिलेशन है 4y 6x। तो आप दोनों टर्म्स को एक्स फॉर्म में लिख लो। तो मैं इससे इक्वेशन बना लेता हूँ, यहाँ इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। चाहो तो आप इसमें कुछ कॉमन ले लो, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है वैसे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले कट सकता है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन ये है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। इसमें मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 हो जाएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी 6y हो जाएगा। सोल्व करने के लिए हमारे पास यही तरीका है। तो आप इसमें ऐसा करें, मैं इसमें कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस 6y इज इक्वल टू 20x प्लस 6y इज इक्वल टू 168 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 6 जा 12 13, और दिस 3। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास थी 3x माइनस 2y, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 2y 6y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। नाउ सोल्व इट, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है तो इन्हें ऐड कर दीजिए। दिस इज 29x रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि हमने प्लस किया है तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, डिवाइड बाय दिस 3 4 8 अपॉन 29, 1 जा 5 2 जा, x इज इक्वल टू 12। वी फाइंड अ रिलेशन, हमने एक रिलेशन देखा था वहाँ, उसमें था हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, कितना था हमारा, 2y इज इक्वल टू 4। यस, आप इसमें x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज 24, 36 माइनस 4 32,
इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 60। आपके पास x और y दोनों आ गए हैं, उसने पूछा था x और y की वैल्यू के लिए। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी और आ जाती है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड द रेशियो सो दैट द क्वाड्रिलेटरल आर ट्रेपेजियम। यहाँ क्वेश्चन में एक और फिगर दे रखी है, फिगर पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। ABCD नाम दे रखा है ABCD, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ रखा है AQ, ड्रॉ परपेंडिकुलर AQ, एंड एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है A से, दिस इज 90 एंड P। यहाँ की मैंने AP एंड AQ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल A, इसमें एंगल से। अब आगे लिखा गया एंगल x एंड y रेशो 2/1, एंगल x और y का रेशो, एंगल y और ये एंगल x। आपको मालूम है ये 180 और दोनों 90 + 90 इन क्वाड्रिलेटर AP, इन क्वाड्रिलेटर APCQ, यू नो सम ऑफ एंगल्स। सो यहाँ लिखेंगे 90, पहले y लिख लेते हैं, एंगल y प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 180, 90 + 90 180, और माइनस करेंगे तो 180। बट यू नो x और y का रेशो गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? x रेशो y इज इक्वल टू 2 रेशो। आपको इन्हें वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू k, एंड पुट द वैल्यू 2k k इज इक्वल टू 180। नाउ 3k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 60। और अगर आपके पास क्या आ गया है तो आप दोनों एंगल निकाल सकते हैं। सो एंगल x इज इक्वल टू 2k मीन्स 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एन एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास दोनों क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड give the description, give the comments, or any topic if you have a problem, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके।